हेलो एंड वेलकम टू सो मच रिशन। मैं हूं शुभम और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ एग्ज़ाम के बारे में। क्या कुछ चेंजेस आया है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा आप लोगों को, इस वीडियो को 3 टाइप्स का स्टूडेंट देख रहे होंगे, ठीक है। एक है जो पीपीटी सीबीटी के लिए फॉर्म फिलअप कर दिए हैं बहुत दिन आगे, ठीक है। और दूसरा जो है कुछ दिन पहले आईबीटी के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं या कर रहे हैं अभी। और एक तीसरा जो है जो अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, जो एपियरिंग स्टूडेंट हैं, फ्रेशर्स हैं, उन लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा जो पहला जो पीपीटी या सीबीटी के लिए जो फॉर्म फिलअप किए थे, उन लोगों का अगर पीपीटी किए थे आप, तो आप 7 जून को जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप सीबीटी किए थे तो उसका जो एग्ज़ाम है 15 जून को दे सकते हैं, ठीक है। और जो नहीं किए हैं इस फॉर्म को फिर से फिलअप कीजिएगा, ठीक है। और जो आईबीटी का टेस्ट है उसका क्या क्या एग्ज़ाम डेट है उस सब कुछ बताया जाए आपको। तो और सीबीटी का क्या क्या एग्ज़ाम डेट है, पीपीटी का क्या क्या एग्ज़ाम है, आपको सब कुछ डिटेल बताया जाएगा। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है सब कुछ बताया जाएगा। तो इस वीडियो को जो है कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। कहीं भी स्किप कर दीजिएगा तो आपका ही दिक्कत हो जाएगा बाद में, कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ पाए तो। सबसे पहले बताना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए थे मैथ का इसके आगे पीपीटी या सीबीटी के लिए, उन लोगों का एग्ज़ाम डेट है जो पीपीटी और सीबीटी का निकल चुका है। तो आप लोगों के लिए 14 जून को जो एग्ज़ाम है संडे को, और कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसको होने वाला है 21 जून को, ठीक है। और जो पेपर बेस्ड टेस्ट होने वाला है उसका टाइमिंग दिया गया है 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। और कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसमें आपका डिफरेंट स्लॉट होगा, किसी का मॉर्निंग हो गया, किसी का आफ्टरनून हो गया, और इवनिंग भी हो सकता है, ठीक है। जिसका भी किसी भी स्लॉट में हो सकता है, बेसिकली आफ्टरनून और मॉर्निंग में होता है, 2 स्लॉट होता है, ठीक है। और जिसका भी होगा तो आपको उस स्लॉट में जाके एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और आपका जो फॉर्म फिलअप किए थे, आप जब फॉर्म फिलअप किए थे जो भी सिटी आप चूज़ किए थे उसमें देना है। तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कुछ जो भी है आपको रिलीफ मिलेगा, उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे बहुत सारा एग्ज़ाम जो है, जैसे नीट का हो गया, जी मेन का हो गया, और भी 10th 12 का बहुत सारा एग्ज़ाम जो है हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नोटिस आ चुका है। तो उससे पहले बताना चाहूँगा, यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट डेट है जो जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं, ठीक है, उन लोगों की लास्ट डेट है पीपीटी के लिए 7 जून और कंप्यूटर बेस्ड के लिए है 15 जून, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वो है 9 जून को पीपीटी के लिए, और सीबीटी के लिए 17 जून को, ठीक है। अब तो सेट आपका जो टेस्ट है, टेस्ट सेंटर आप लोग का जो होगा वो डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। पीपीटी या सीबीटी जो भी एग्ज़ाम है आपका हर वक्त सिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपके सिटी के हिसाब से आपका एक टेस्ट है कोई एक इंस्टीट्यूट में हो गया, जैसे कलकत्ता बताते हैं, जैसे कलकत्ता में आपका टीसीएस, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आपका सीबीटी टेस्ट होता है, हाँ। और भी बहुत सारा जो स्कूल्स है उस स्कूल्स में आपका पीपीटी टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग वीडियो में आते हैं, आप जो है कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सबसे मेन बात है इस वीडियो का, ठीक है। उसके पहले आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, जो भी आईबीटी टेस्ट देने वाले हैं या फॉर्म फिलअप किए हैं, तो उन लोगों के लिए जो लास्ट डेट है 25 में जो पहला एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। 25 तारीख को जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं उन लोगों का एडमिट डाउनलोड करके आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद आपका 23 लास्ट डेट है, 23 तारीख है, 30 तारीख है, 6 जून है, 12 जून है, 13 जून है और 18 जून है। और इसका जो टेस्ट है 15-25 ऑफ मई है। तो इसका जो है स्नैपशॉट आप लोग ले लीजिएगा आपके हिसाब से। तो हम लोग आते हैं इस फॉर्म को आप लोग कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, अपना नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है, पासवर्ड देना है। पासवर्ड में आपका एक अपर कैरेक्टर होना चाहिए और स्मॉल लेटर होना चाहिए, ठीक है। उसमें एक नंबर होना चाहिए और एक हैशटैग या @ जैसा कुछ एक दे दीजिएगा, ठीक है। उस पर स्टेट सेलेक्ट करके इसको कॉन्टिन्यू। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे फिलअप कर लीजिएगा देख लीजिए। सबसे पहले आपका मोड ऑफ एग्ज़ाम चूज़ करना है, आपको वेबसाइट में जाकर हम दिखा देते हैं। उसका टेस्ट सेंटर आपके हिसाब से जो है चूज़ करना है, उसका पर्सनल डिटेल्स अपना देना है, फ़ोटो आईडी प्रूफ दे दीजिए। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, उसे एमबीए कॉलेज जो आप जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें 5 एमबीए कॉलेज का नाम दीजिएगा, ठीक है, जो मैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो फ़ोटो है और सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है आपको बिटवीन 20 KB से लेकर 75 KB। कैंडिडेट का सिग्नेचर जो होना चाहिए 5 KB से लेकर 50 KB के बीच, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ी आप लोग देख सकते हैं, पेपर बेस्ड के लिए है 50 रुपये, कंप्यूटर बेस्ड के लिए है 50 रुपये, और बोथ 2650, ठीक है। और इसका जो टेस्ट है आप लोग पेटीएम के थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है। और चलिए हम लोग जाते हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट।
तो मेरा इसमें पहले से अकाउंट था, तो इसको जो है लॉगिन कर लिए हम। आप लोग वहाँ से रजिस्ट्रेशन करके इसको लॉगिन कर लीजिएगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड और अपना डेट ऑफ बर्थ देके, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट फ़ी आप लोगों को बता दिए सब कुछ। तो यहाँ पर से सबसे मेन बात है इस वीडियो का, उसको दिखाते हैं आपको। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा आप लोगों के पास। तो आपका जो भी है CBT या PPT या कुछ दोनों में देना चाहते हैं या IBT थ्रू देना चाहते हैं, उसमें सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ से सबसे पहले दिखा देते हैं IBT के लिए, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारा स्लॉट है। जो एग्ज़ाम है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, 8:30 बजे तक होगा। अपना अपना कुछ अपने हिसाब से जो भी दिन है अलग अलग आपके हिसाब से सब जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो है आप जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपके हिसाब से इसको कर लीजिएगा। तो इसे दिखा दिया। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके यहाँ से फी पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए जो दूसरा बच्चा है, जो भी स्टूडेंट है CBT या PPT के लिए, उन लोगों के लिए यहाँ से सेम प्रोसेस है। तो PPT के लिए दिखा देते हैं आपको, और CBT का एक ही प्रोसेस है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको सेंटर जो है चूज़ करना है आपके हिसाब से। जैसे मैं यहाँ से कुलोरा चूज़ करता हूँ, ठीक है। और दूसरा कोई भी एक कर देता हूँ, अगर आपके आसपास ही कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से मुंबई कर दिए, ठीक है। और एग्ज़ाम जो है आप लोग एक ही डेट में, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। पेमेंट करके इसको जो है आपका कॉन्फर्मेशन मेल आ जाएगा आपका मोबाइल फ़ोन में और ईमेल आईडी में। तो उम्मीद है सब कुछ आप लोग समझ पाए होंगे। तो इसके बाद भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।